नमस्कार, स्वागत है आपका। सीबीएसई ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर स्कूलों को भेजा है और इस सर्कुलर के मुताबिक अब सारे स्कूल्स को शुगर बोर्ड लगाने होंगे एफिलिएटेड स्कूल्स में जो सीबीएसई से हैं। इससे होगा क्या? इससे जानकारी मिल पाएगी बच्चों को कि हाई शुगर डाइट से या हाई शुगर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनसे कौन कौन से खतरे संभावित हो सकते हैं जो बच्चों को आगे चल के बीमार कर सकते हैं। ये जब से सर्कुलर आया है तब से पूरे देश में एक बार फिर से स्कूली स्तर पर डायबिटीज और शुगर से होने वाली तमाम बीमारियों के खिलाफ जागरूकता की लड़ाई से जुड़ी हुई अब एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। ये जो डायबिटीज की लड़ाई है, ये जो स्कूलों तक आई है, इसमें बोर्ड कितनी भूमिका निभाएंगे? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सिर्फ बोर्ड लगाने से नहीं होगा, इससे आगे भी जाकर आपको काम करना होगा। आज तमाम विस्तार से इन पहलुओं पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ होंगे खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। फटाफट लौटते हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। इन दिनों बच्चों के टिफिन बॉक्स में घर का सामान्य खाना, फल और सब्जियों से ज्यादा चॉकलेट्स, बिस्किट्स और कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई देते हैं। जाहिर है, परिवारों में वक्त के साथ बदलाव, माँ बाप की लाइफस्टाइल और बच्चों की बदलती फूड हैबिट्स का सीधा असर अब बच्चों के टिफिन पर पड़ा है। लेकिन ये बदलाव बच्चों के भविष्य से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हाल के वर्षों में एक चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां जो पहले केवल वयस्कों में पाई जाती थी, अब बच्चों में भी देखी जा रही हैं। इस बदलाव के पीछे बड़ा कारण है बच्चों में शुगर और शुगरी प्रोडक्ट्स का बेतहाशा सेवन। यही वजह है कि सीबीएसई की तरफ से एक पहल की गई है और इस नई पहल का नाम है शुगर बोर्ड। सीबीएसई ने सभी एफिलिएटेड स्कूलों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं कि सीबीएसई सर्कुलर के प्रमुख बिंदुओं को देखें तो स्कूलों के लिए शुगर बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन बोर्ड जिसमें बच्चों को शुगर के दुष्प्रभावों और स्वस्थ विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्कूलों को बोर्ड पर यह जानकारी देनी होगी कि शुगर की रिकमेंडेड मात्रा कितनी है, आम खाद्य पदार्थों में शुगर की मात्रा क्या होती है, ज्यादा शुगर के खतरे क्या हैं। इसके अलावा स्कूलों को जागरूक कार्यक्रम और वर्कशॉप चलाने के लिए भी कहा गया है। इसके तहत स्कूलों को बच्चों और अभिभावकों के लिए सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित करने होंगे। यही नहीं, स्कूलों को अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट जुलाई मध्य तक सीबीएसई को सौंपनी भी होगी। इसके पीछे सीबीएसई ने कुछ आंकड़ों का भी उल्लेख किया है। सीबीएसई ने बताया कि 4 से 10 वर्ष के बच्चों की रोज की कैलोरी का 13% और 11 से 18 वर्ष के किशोरों की कैलोरी का 15% हिस्सा चीनी से आ रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश के अनुसार ये मात्रा 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साफ है कि मीठा अब स्वाद नहीं बल्कि बीमारी का कारण बनता जा रहा है। जाहिर है, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन जानकारी से अधूरा भी बता रहे हैं। माना जा रहा है कि सिर्फ सूचना देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल बोर्ड लगाकर बच्चों की आदतें नहीं बदलेंगी। जरूरी यह है कि बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन की रणनीति बने। इसके अलावा स्कूल कैंटीन पर नियंत्रण को भी जरूरी बताया जा रहा है। जब तक स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक, बर्गर और नमकीन मिलते रहेंगे, तब तक बोर्ड का असर सीमित रहेगा। एक अहम सवाल बाहर की दुकानों पर भी है, जहां कोई रोक टोक नहीं है। स्कूल के बाहर मिलने वाले जंक फूड की बिक्री पर कोई ठोस कदम उठाने की मांग भी हो रही है। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जागरूकता केवल स्कूल तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि घर में भी स्वस्थ भोजन पर जोर देना बहुत जरूरी होना चाहिए। हालांकि इस दिशा में कई बार प्रयास हुए, लेकिन वो नाकाफी ही साबित हुए। मसलन 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फसाई को निर्देश दिया था कि स्कूलों के पास जंक फूड की बिक्री पर रोक लगे। 2016 में दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों को हाई फैट शुगर और सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने को कहा। 2018 में यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। 2019 में फसाई ने स्कूल कैंटीन में जंक फूड की बिक्री पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा। लेकिन ये तमाम प्रयास आज तक बच्चों को शुगर से दूर रखने में नाकाफी साबित हुए हैं। अब सीबीएसई ने शुगर बोर्ड का आदेश देकर इसे नई दिशा दी है, लेकिन अगर ये प्रयास केवल बोर्ड लगाने तक सीमित रहा तो इसका असर ज्यादा नहीं होगा। जरूरत है एक व्यापक नीति की, जिसमें स्कूल, अभिभावक, प्रशासन और समाज सभी मिलकर बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर नीलम मोहन का। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलम मोहन आपका हमारे शो पे मैम। हमारे साथ हैं अनघा फड़के जी जो कि प्रिंसिपल हैं संस्कृति स्कूल से। बहुत बहुत स्वागत है फड़के मैम आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं सिमरन कथूरिया, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर नीलम मोहन, आपसे कई मर्तबा इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और इनफैक्ट आपने भी कई बार ये सजेस्ट किया है कि डायबिटीज़ से अगर बच्चों को बचाना है तो स्कूल लेवल पर आपको इसके लिए फाइट करनी होगी। कुछ अच्छे स्टेप्स अब सीबीएसई ने उठाए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बोर्ड लगाने से बहुत कुछ नहीं होगा, बट उस पर हम बाद में आएंगे मैम। लेकिन शुरुआत जो बोर्ड लगाने को लेकर हुई है, सीबीएसई ने अपने स्कूल्स को कहा है इस सर्कुलर में कि हर स्कूल को ये करना होगा, वर्कशॉप्स भी करनी होंगी। मैम, कितना इंपॉर्टेंट आप इसे मानते हैं इस तरह के स्टेप्स को? जी, पहली बात तो मैं मुबारक देना चाहूंगी ये नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स को, जिन्होंने ये बहुत अच्छा एंडेवर लिया। एंड एज अ प्रेसिडेंट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, जो बच्चों की सारे पीडियाट्रिशियंस की संस्था है, वो इस बात को लेके काफी टाइम से मुद्दे को उठा रही थी। और आई एम श्योर सारे पीडियाट्रिशियंस इंडिया के इस बात को लेके बहुत खुश होंगे। द रीजन इज स्कूल एक पहली ऐसी जगह है जहाँ से आपके एक हैबिट्स बनते हैं। अगर आपको एक फ्यूचर जनरेशन को ट्रेन करना है, कहते हैं कि स्कूल से स्टार्ट करें बिकॉज वहाँ बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से ये स्टेप बहुत मुबारक स्टेप है, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट की। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी चीज के बारे में उससे लड़ना चाहूंगी तो पहला स्टेप है कि अवेयर हूं कि उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो आधा टाइम बच्चों को ये नहीं मालूम है कि अगर जो स्टडी बताती है कि अगर आपका इंटेक WHO के हिसाब से 5% ऑफ द टोटल कैलोरीज आपके शुगर के होने चाहिए, लेकिन उनका शुगर का इंटेक ऑन एन एवरेज एडोलेसेंट में रिकमेंडेशन के हिसाब से 4 गुना ज्यादा है और छोटे बच्चों में से डबल है, 2 गुना ज्यादा। तो इसका मतलब वो बच्चे सारे अवेयर नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। तो ये 2 स्टेप्स इसमें आएंगे। एक तो बोर्ड है। बोर्ड से क्या होता है कि जब उस जगह पे, दैट मीन्स एटलीस्ट एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का उस बच्चे को हम हक दे रहे हैं कि क्या हर बच्चे पे असर करेगी। पहली बात तो जो बच्चे उसको पढ़कर उस बोर्ड पे एक इंफॉर्मेशन है कि कॉमन आपकी रिकमेंडेशन ये है, और आपके डेली फूड में जो भी वो खा रहे हैं, सपोज एक सोडा है, सोडा में 8-10 चम्मच है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो 10 चम्मच एक कोल्ड ड्रिंक में, उनको नहीं मालूम है। तो अगर उनके सामने वो दिखा कि भाई ये कैन में मेरी 10 चम्मच चीनी जा रही है, तो शायद वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाए कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है। जैसे जूस से अच्छा मैं फ्रूट लूं, ये अगर हम एक तरीके से डिस्प्ले करें उस बोर्ड पे तो दैट विल हेल्प इन द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग मेरे हिसाब से। एंड सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और इससे आगे हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या फायदा होएंगे उस बोर्ड से, जो एक शुरुआत है। एब्सोल्युटली मैम। और इसी नोट पर मैं अब जा रहा हूँ फड़के मैम के पास। मैम, क्योंकि अल्टीमेटली ये स्कूल्स को इम्प्लीमेंट करना है, और लेकिन जैसे हमने देखा कि स्कूल लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी चैलेंजिंग रही है। 2015 में जब फसाई इस तरह के गाइडलाइंस लेकर आई थी, उसके बाद बीच बीच में कोर्ट्स के भी इंटरवेंशंस हुए। यूजीसी ने हायर एजुकेशन में भी करने की कोशिश की थी, वहाँ पे भी बड़ा पैची सा था। कुल मिला के काफ़ी इसमें लिमिटेशंस और चैलेंजेस आते हैं मैम, जाहिर सी बात है स्कूल्स को भी आएंगे। लेकिन कैसे स्कूल्स इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? और जो बार बार कहा जा रहा है कि एनफोर्समेंट अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर इस आइडिया से ज़्यादा हमें हासिल पाया नहीं हो पाएगा। तो स्कूल्स के लेवल पर मैम किस तरह की तैयारी है? नमस्कार दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस का, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत का मुझे अवसर दिया है। जैसे मैम ने अभी बताया कि बहुत सारे अथक प्रयास हुए हैं पूर्व में भी इस चीज को सफल बनाने के लिए। यदि हम आज ध्यान से देखें तो बच्चे के पास अधिकतम समय जो है वो मोबाइल और गैजेट्स पे हैं, जिसके कारण उनके अंदर ओबेसिटी जो हम बोलते हैं,
ओबेसिटी का प्रॉब्लम उनके साथ बढ़ता जा रहा है। स्कूल लेवल पर जब हम बात करें इस चीज को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। रादर हमारे स्कूल में कई सारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जैसे कि यदि देखें तो हेल्दी फूड, जैसे मैम ने बताया हेल्दी फूड का होना बहुत जरूरी है आपके डाइट में। सो फ्रूट ब्रेक एक किया जाता है जहाँ पे बच्चों को स्नैक्स ना मंगाकर उनको फ्रूट्स लाने के लिए इंसिस्ट किया जाता है। इसी तरह से एक पहल और हमारे स्कूल में जो हम इम्प्लीमेंट अभी भी कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन जब होते हैं, उन बर्थडे सेलिब्रेशंस में यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो स्कूल ने एक पॉलिसी अपनाई है जहाँ पे बच्चे बर्थडे के दिन अपने स्वीट्स ना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए बच्चों के लिए पूरा क्लास जो है उनके लिए कार्ड्स बना सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट दे सकते हैं, पर नो स्वीट्स ड्यूरिंग द बर्थडे सेलिब्रेशन। ये एक इनिशिएटिव है जो हमारे स्कूल ने ऑलरेडी लिया हुआ है। अदर एब्सोल्युटली, यानी कि आप अपने अपने स्कूल के लेवल पर भी आप इस सर्कुलर से पहले से ही आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कदम उठाए हैं। एब्सोल्युटली मैम, लेटर पार्ट में मैं आपसे थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा इसको कि क्योंकि एक जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि सिर्फ बोर्ड लगाने से क्या होगा। जैसे आपने बताया आपके स्कूल्स में जो इनिशिएटिव्स हैं, क्या उस तरह के इनिशिएटिव हमें और करने होंगे। बट मैं सिमरत जी के पास आना चाहूँगा। सिमरत जी, नंबर्स बहुत अलार्मिंग हैं। ग्लोबली हम आफ्टर चाइना चाइल्डहुड ओबेसिटी का सेंटर है एक तरह से। 27 मिलियन ओबीस चिल्ड्रन हैं जो 2030 तक हमारे यहाँ हो जाएंगे, और ये अच्छा नंबर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे यहाँ हाई फैट शुगर सॉल्ट जो पैकेज्ड होते हैं, FSS जो फूड होता है, वो इंडियन यूथ 93% ऑफ इंडियन यूथ जो है कम से कम एक बार एक हफ्ते में इनका कंजम्पशन कर रहा है। इसके अलावा जो एम्स की रिसर्च आई थी, 71% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन प्रेफर चिप्स, उसके बाद चॉकलेट्स एंड देन शुगरी ड्रिंक्स। ये नंबर्स सारे सजेस्ट करते हैं कि हमें सिर्फ बोर्ड से आगे भी बढ़ना होगा। बट प्रॉब्लम वही आती है कि आप कैंटीन तक कैसे जा पाएंगे, फिर स्कूल के जो बाहर जो आउटलेट्स हैं फूड, उनको आप कैसे बैन करेंगे। कोशिशें हुई हैं लेकिन बड़ा पैची सा वो रहा है। तो क्या डाइट में ऐसा किया जाए कि बच्चों का टेस्ट भी बरकरार रहे और इस तरह के मेजर्स को हम उठाएं भी और वो सक्सेसफुल भी हों। सिमरत जी। हाँ, देखिए, इसमें हमें स्कूल के में जो हमें शुगर बोर्ड्स लगा रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, ये तो एक चीज है ही है। लेकिन जब तक घर में इसकी प्रैक्टिस नहीं शुरू होगी तब तक ये चीजें इम्प्लाई हम कर ही नहीं सकेंगे बच्चों पे। अगर घर पे उन्हें बच्चों को प्रॉपर टिफिन्स दिए जाएंगे, 2 टिफिन्स दिए जाएंगे, जिसमें जैसे स्कूल्स वालों ने स्टार्ट किया हुआ है कि एक ब्रेक में फ्रूट टिफिन होता है एंड सेकंड ब्रेक में प्रॉपर हमारा फूड होता है। अगर वो चीजें दी जाएंगी तो बच्चे मेजरली जो होता है ना, उनको शुगर क्रैश नहीं होता, तो वो चिप्स की तरफ या कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ नहीं भागते। देन सेकंड, हम अगर बच्चों को स्कूल में जाने से पहले, जब हम घर से ही कंटेनर्स में या अपने टम्बलर्स में अगर उन्हें हम लेमन वाटर, कोकोनट वाटर या लस्सी या सत्तू की कोई ड्रिंक बनाकर अगर हम उन्हें साथ में भेजते हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों का कैंटीन से ऐसी चीजें लेने से बहुत सारी चीज़ें उनका मन ही नहीं करता। क्योंकि अगर आप प्रॉपर हेल्दी फूड खाते हो तो बहुत बार होता है कि आपका गलत खाने का मन नहीं करता। आपका गलत खाने का तब मन करता है बच्चों का जब वो खाना नहीं खा रहे होते हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं होती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें ऑप्शन सही देंगे, घर से ये सारी चीजें स्टार्ट होनी चाहिए। एंड पेरेंट्स शुड बी द रोल मॉडल। हम समझते हैं कि आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर हम मील्स प्रेप करें, हम अपनी मील्स को प्रिपेयर पहले कर लें, हम अपनी मील्स को प्लान पहले कर लें, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। उसके बाद स्कूल का काम आता है इम्प्लीमेंटेशन किया। क्योंकि अगर उनके टिफिन्स अच्छे हैं तो बहुत इजीली स्कूल जो हैं वो बाकी के सिस्टम्स को इम्प्लाई कर पाएंगे। एंड फिर कैंटीन्स तो हैं ही, अगर हमारी कैंटीन्स में अच्छा फूड है,
अगर हम कैंटीन्स में ही नेचुरल कोकोनट वाटर रखवा दें, हम नेचुरली हेल्दी चीज़ें रखवा दें, हम फ्रूट्स रखवा दें, हम बहुत इजीली होता है कि बच्चे बनानास खा सकते हैं, ऑरेंजेस खा सकते हैं। अगर हम Absolutely. ये चीज़ें रखनी शुरू कर दें तो शायद बच्चों का माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चों को चिप्स नजर आएंगे तो वो चिप्स ही Absolutely. खरीदें। एब्सोल्युटली। यानी कि जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस उनके साथ साथ हमें जो बिहेवियरल जो बैरियर्स हैं, जो आपने बोला कि बच्चे का माइंडसेट कैसे चेंज करना है, उसके लिए देखिए काफ़ी कुछ करना होगा, जैसा मैम ने अभी बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक की जो कोशिशें हुई हैं, आखिर उनमें ऐसी कौन सी बात रह गई कि वो इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं हो पाई। कहाँ से प्रेशर आता है? अगर गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आ रहा है, फसाई जैसी संस्थाएं आगे आ रही हैं, हाई कोर्ट के कहने पर फसाई गाइडलाइंस लेकर अगर आ रही हैं, तो फिर इतने बड़े सरकारी आदेश को भी, निर्देश को भी इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है स्कूल्स की? ये थोड़ा सा हमें डीपली इसको समझना होगा ताकि हम रूट कॉज को भी समझ सकें और इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर जो चैलेंजेस हैं उनको भी समझ पाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर नीलम मोहन मैम, आपके पास मैं आना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है कि सीबीएसई ने कहा है कि आप शुगर बोर्ड लगाइए, लेकिन लड़ाई यहाँ पर दो बोर्ड से है मैम। एक तरफ है स्कूल्स का ये जो अब आएगा शुगर बोर्ड, एंड वर्सेस जो कंपनीज़ के, ख़ास तौर से एफएसएस कंपनीज़ के बड़े महंगे महंगे एडवर्टीजमेंट्स के बोर्ड होते हैं मैम। इन दोनों की क्या कोई टक्कर है? एक तरफ आप बच्चे को सिर्फ जानकारी दे देंगे कि हाई शुगर से ये होगा, वो होगा, वो होगा। दूसरी तरफ वही बच्चा जब स्कूल से बाहर जाएगा तो उसको करोड़ों रुपए के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं बाहर, जो होर्डिंग्स लगी हुई हैं, उसमें उसको इतने लालच भरे हाई शुगर, हाई फैट प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टीजमेंट मिलेगा कि ऐसा लगता है कि स्कूल वाला बोर्ड संभवतः छोटा पड़ जाए। तो मैम, ये दो बोर्ड्स की लड़ाई है, इसको कैसे समझना होगा और आपका इस पर क्या टेक है मैम? दीपक जी, आपको सलाम, जो इतना बढ़िया आपने सोचा। थैंक यू मैम। बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये सच है। क्योंकि जो एक स्कूल में एक शिक्षा दी जाती है, कहते हैं वो फाउंडेशन रहता है, आपकी एक आदत आपकी। मैं आज तक एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मुझे वो प्रेयर्स की आदत अभी तक है, चाहे वो क्रिश्चियन तरीके से किया जाए, जो भी अंग्रेजी में किया जाए, जिस तरीके से भी एक आदत आपके अंदर डाली गई थी बचपन में, जो मुश्किल से निकलती है। सिमिलरली मैं मानती हूं कि वो दूसरे जो बोर्ड्स एडवर्टाइजमेंट्स पढ़ेंगे, उसके लिए हमने पहले ही ये बात की थी, और आपको प्रभावित करने की मैंने बहुत कोशिश की थी आपके जरिए, पब्लिक को और सिमिलरली गवर्नमेंट को, कि जिस तरीके से अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी जगहों पे एडवर्टाइजमेंट बैन किए जा रहे हैं टीवी मीडिया पे, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम, द चिल्ड्रन टाइम, जो एक देखते हैं उसे, जो एक प्राइम टाइम पब्लिक परसीव करती है कि इस टाइम अधिकतर बच्चे या एडोलेसेंट्स उसे देखते हैं, तो उसे बैन करने की काफी कंट्रीज में ये संभावना और ये शुरुआत हुई। एंड इंडिया भी, ऑस्ट्रेलिया जैसे आपने देखा है। सो आई थिंक इंडिया भी नेक्स्ट स्टेप ये लेने में दूर नहीं रहेगी, क्योंकि आपने ये मुद्दा उठाया, और हमेशा जब कभी भी जी टीवी पे ये ऐसे कोई मुद्दे उठते हैं तो सुनर और लेटर वो ऊपर पहुंच जाते हैं, बिकॉज ये मुद्दा हमने उठाया था कि क्यों नहीं ये स्कूल्स के जरिए ये किया जाए बोर्ड, और बोर्ड के जरिए मेरा इंफॉर्मेशन ये रहेगा कि हमें उसे एक इंफोग्राफिक्स और एक वेरी रिप्रेजेंटेटिव कलर्ड फोटोग्राफ्स, जिसमें कितना उसमें शुगर है, कितना उसका हार्म है, इस तरीके से अगर हम उस प्रभावित, और स्कूल के अंदर ही मेरी ये एक सजेशन रहेगी
कि एक वीक में फूड हेल्थ वीक सेलिब्रेट करें, उस टाइम में जब भी ये सारे फूड्स की बातें हों, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। जैसे हमारी डाइटिशियन ने बताया है कि पेरेंट्स को रोल मॉडल होना है, और घर पर भी अगर वो ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं तो क्यों नहीं, बट ऑलमोस्ट स्कूल में भी हाफ द टाइम इज देयर एंड बाकी का टाइम सोने में लग जाता है, तो स्कूल में भी हाफ टाइम है। तो मेरे हिसाब से स्कूल के इस एंडेवर बोर्ड में हमें कैंटीन के जो मालिक हैं और कैंटीन के जो इन्वॉल्वमेंट उनकी होनी चाहिए, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की, कलीग्स की इस तरीके से विद स्टूडेंट्स पेरेंट वीक एंड जो अच्छी तरीके से वहां पर प्रभावित तरीके से कार्टून्स बनाएं, इन्फोग्राफिक्स बनाएं, उनको एक उस क्लास को अवार्ड दिया जाए। ऐसे एंडेवर्स करने से मेरे हिसाब से, मेरा दिल कहता है, ये ब्यूटीफुल स्टेप है, बोल्ड स्टेप है एब्सोल्युटली मैम। टुवर्ड्स प्रोग्रेशन, जिसमें मैं एक फ्यूचर अच्छा देख पा रही हूं। और नेक्स्ट स्टेप विल बी सोशल मीडिया एंड टीवी मीडिया में हम ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को किस तरीके से बैन करें। एंड यू राइटली सेड मैम, is- आपने बहुत अच्छा आपने सजेशन दिया, और मैम तो हमारे साथ बैठी ही हैं फटके मैम, हम उनको भी ये सजेशन देना चाहेंगे, और आपके साथ साथ हम मैम का सजेशन पूरे सारे स्कूल्स को देना चाहेंगे कि देखिए, आप जो बाहर के जो मैंने बोर्ड्स का उसको वो अट्रैक्टिव कैसे बनाते हैं। उसमें कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें सेलिब्रिटीज़ की इसमें तस्वीरें होती हैं, उसमें अब कुल मिला के मैं सिर्फ अगर चाइल्ड फोकस एडवर्टीजमेंट मार्केट की बात करूं, बाकी तो छोड़ दीजिए, सिर्फ चाइल्ड फोकस्ड एडवर्टीजमेंट जो मार्केट है वो 7,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा पैसा वहां पर पंप किया जा रहा है, और उसके बदले में हमें अगर अपने बोर्ड्स में वो जानकारी सटीक तरीके से पहुंचानी है, तो साइकोलॉजिकली जैसे मैम ने बताया कि हाई इंफ्रोग्राफिक्स, जो बच्चों के फेवरेट कार्टून्स होते हैं, संभवतः उनका इस्तेमाल करें। तो ये एक अच्छा सजेशन आपने दिया है। फड़के मैम, आपको ये सजेशन आपको कैसा लगा, और दूसरा, क्या हम ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से बच्चों को अच्छे तरीके से मैसेज पहुंचाने के लिए इस तरह के कदम उठा सकते हैं? हाँ जी दीपक साहब, नीलम मैम, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए। मेरे स्कूल में जरूर मैं इम्प्लीमेंट करूंगी, और मुझे लगता है जो आपने मुझे और बाकी स्कूलों को जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक साहब, मुझे लगता है कि इसके अलावा भी, जैसे जो डाइटिशियन मैम है उन्होंने भी हमें बताया कि हम पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट करके हम इन चीजों को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। So I think with the help of parents and teachers, dietitians, so I think ये जो प्रयास है, सीबीएसई का ये जो प्रयास है, इसके लिए हम बहुत कुछ हम बच्चों को जानकारी दे करके हम जरूर इसे सफल बना सकते हैं। एब्सोल्युटली मैम, और ये हर लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, क्रिएटिव कैसे हम इसको बना सकते हैं। सिमरत जी, ये पार्ट जो है वो स्कूल अपना ध्यान रखेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसी विमर्श के साथ साथ जिसका आपने भी जिक्र किया, अब ये हो रहा है कि आप बोर्ड के अलावा, स्कूल्स में तैयारी के अलावा, आपको घर से भी शुरुआत करनी पड़ेगी हेल्दी डाइटिंग की। अब जो माँ बाप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो एक्सक्यूज़ देते हैं, या उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक्सक्यूज़ ही नहीं है, सिर्फ बच्चे हेल्दी खाना पसंद करते ही नहीं हैं। थक हार के बच्चों को कुछ ना कुछ, चलिए कुछ पेट में चला जाए, कम से कम कैलोरीज ही पूरी हो जाएं, बच्चा भूखा ना रहे, उस चक्कर में फिर उनके हिसाब से हाई कैलोरी, हाई शुगर, हाई फैट, जो भी आप कहें, वो डाइट माँ बाप दे देते हैं उनको। ऐसा क्या करें हमारे पेरेंट्स घरों में कि बच्चों के लिए हेल्दी भी बने और उनका वो जो टेस्ट का जो अर्ज है वो भी पूरी ना। देखो, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। आजकल इंस्टाग्राम ने और यूट्यूब ने ना इतनी हेल्दी रेसिपीज निकाल दी हैं। अगर हम लोग सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट करके अपने सिंपल फूड को ही एक हेल्दी फूड एंड थोड़ा सा फ्लेवरफुल फूड में अगर हम कन्वर्ट कर दें, बहुत आसान हो जाएगा। बच्चे को रोटी खाना पसंद नहीं है, घर पे रोटी पिज्ज़ा बना दो,
बच्चे को अगर सिंपली दही खाना पसंद नहीं है तो आप उसको स्मूदी की तरह बना के दे सकते हो। अगर बच्चों को पास्ता खाना पसंद है तो हम पास्ता, हेल्दी पास्ता, मिलेट पास्ता आता है हमारे पास व्हीट पास्ता आता है, तो हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ ये हमें थोड़ी सी जो स्टेप्स हैं बड़ी स्मार्टली लेने पड़ेंगे, ताकि हमें अपने बच्चों को जानना पड़ेगा कि उन्हें क्या चीजें अच्छी लगती है, बाहर जाके उन्हें कौन सी चीजें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, और हम उन्हें घर में उन बच्चों को उस तरीके से क्या हेल्दी बना के दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को सब्जियां पसंद नहीं है, हम उन्हें कटलेट्स की फॉर्म में उन्हें बना के दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का अगर प्रोटीन पूरा नहीं होता, हम उन्हें प्रोटीन बार्स घर पे बना दे के दे सकते हैं। क्योंकि हमारे जो बाहर का फूड है, सिर्फ हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं करेंगे, चिप्स की बात नहीं करेंगे, जो आजकल बाहर का हेल्दी फूड भी है ना, वो भी बहुत सारे शुगर के साथ लेस्ड है। अगर आप बाहर से इंस्टेंट ओट्स लेते हो, या बाहर से ग्रेनोला बार्स ले रहे हो, प्रोटीन बार्स ले रहे हो, केचप ले रहे हो, सैलेड की ड्रेसिंग जो हेल्दी फैट फ्री कह के बोली जाती है, उसमें भी शुगर है। तो ये हम थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और सिर्फ एक गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगी, अगर FSSAI से, कि अगर हम हर पैकेट फूड्स के ऊपर स्टार्स लगाना शुरू कर दें कि इसका कितने स्टार्स, हम उन्हें मार्क्स देना शुरू कर दें कि 5 में से ये 1 स्टार है, इसमें से इतना ये हेल्दी है, 5 में से ये 4 स्टार हेल्दी है, तो उससे सोचो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता लगेगा कि वो क्या खा रहा है। एब्सोल्युटली सिमरत, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुद्दा उठाया। इनफैक्ट हमने स्टार रेटिंग्स पर भी इससे पूर्व में चर्चा की है, पूरी दुनिया में ग्लोबली इस पर चर्चा हो भी रही है, इसके दोनों पक्ष हैं। बट बहरहाल एक इंपॉर्टेंट सजेशन है। बट जो आपने कहा उसको नटशेल में देखेंगे तो आपको एक सेफ न्यूट्रिशन जोन बनाना पड़ेगा अपने घर को भी। माँ बाप को भी ये चाहिए कि वो गाहे बगाहे जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड HFSS फूड्स हैं उनको खरीद कर घर पे ना लाएं। अगर ला रहे हैं तो बहुत लिमिटेड में लाएं, और उसके बारे में इन्फॉर्म करें बच्चों को कि ये क्यों लाया गया है और ये आपकी लॉन्ग लाइफ हेल्दी हैबिट नहीं है। तो कुल मिला के इस सब स्तर पर मेरे ख्याल से काम करना होगा, और हर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा तो एक कलेक्टिव एक एफर्ट लगेगा तो शायद एक बेटर रिजल्ट हमें मिले। जैसा कि शुरुआत में डॉक्टर नीलम मोहन मैम ने कहा था, कुछ कहना चाह रही है मैम 10 सेकेंड्स में? चाह रही हूँ कि एक पेरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। स्टडीज बता रही हैं कि इंक्रीज शुगर इनटेक एंड रिफाइंड कार्ब से आपका मेंटल अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होता है। दैट इज अ वेरी गुड वे टू सी कि ये दिस इज समथिंग व्हिच विल टच द पेरेंट्स। सेकंड, जो आजकल ऑनलाइन मंगा लेते हैं, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट एक्सेट्रा, उसमें पेरेंट्स को एक आइडिया होता है, जो ऐप वो बच्चे अपने फोन पे डाउनलोड कर लेते हैं, और जब पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं तो वो उससे मंगा लेते हैं और पेरेंट्स को नहीं पता चलता है। तो मैं पेरेंट्स को ये भी बताना चाहूंगी कि जब ये ऑनलाइन कुछ मंगा रहे हैं, आप पैसे देते हैं, लेकिन वो देख लें आपके ऐप का कोई मिसयूज ना हो। एब्सोल्युटली, यानी कि ओवरसाइट बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली मैम, आई एम सॉरी आप मेरे को इंटरप्ट करना पड़ा आपको, लेकिन आपने जो बताया उसके कुछ चीज़ें हमने अपने लोअर बैंड्स में भी डाली हैं, तो वो पेरेंट्स के बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। सिमरत जी बहुत बहुत शुक्रिया। अनघा फड़के मैम थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर नीलम मोहन मैम थैंक यू सो मच मैम। शो में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।